गाइस वेलकम टू माय चैनल। आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, नवोदय विद्यालय का स्पेशल बैच आया है जिसमें कि मैथ और इंग्लिश रीजनिंग बेसिक टू एडवांस मिलेगा आप लोगों को, और फिर उसके आगे स्पेशल बैच फॉर 3rd to 10th, इसमें भी मैथ इंग्लिश साइंस मिलेगा इसमें। तो हमारी विशेषताएं कम पैसों में अच्छी गुणवत्ता और ये सब है। आप थोड़ा वीडियो पॉज करके जरूर देखिएगा ये सब। ठीक है, हम आगे चलते हैं। ये देख सकते हैं, ये सब लड़के जो है जैसे सीजीपीए में टॉप किए हैं, ये सब आगे चलते हैं। देखिए और चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, आर एच फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? तो आर एच फैक्टर का नाम जो है बंदर बंदर से संबंधित है। आर एच फैक्टर का नाम मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने से वह भोजन से दृष्टि की अनुभूति कराने के केंद्र में स्थित होता है? तो हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, ये जो ब्रेन होता है हमारा, ये ब्रेन हो गया, ये यहाँ पे स्थित होता है। हाइपोथैलेमस यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे स्थित होता है, ब्रेन के यहाँ पे स्थित होता है। तो चलिए आगे चलते हैं बिना देरी किए हुए, और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र कहाँ होता है? तो इसका हो जाएगा सेरेब्रम। सेरेब्रम में बुद्धि का केंद्र होता है। सेरेब्रम किससे संबंधित है? तो ये मस्तिष्क से संबंधित है। यहाँ से पहले ही बता दिया गया है मस्तिष्क और सेरेब्रम, तो ये भी हो जाएगा मस्तिष्क से संबंधित। ठीक है, आगे चलते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? तो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क होता है। ये जो हमारा मस्तिष्क होता है, इसके पीछे का भाग जो होता है, ये प्रमस्तिष्क कहलाता है। ये भाग प्रमस्तिष्क कहलाता है। ठीक है, तब आगे चलते हैं। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजना शक्ति होती है? तो इसका हो जाएगा ए, यानी कि मस्तिष्क कोशिकाएं। मस्तिष्क कोशिकाएं। चलिए आगे चलते हैं। रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है? तो जैसा कि है कार्ल लैंडस्टीनर। तो कार्ल नहीं दिया है, सही दिया है, तो यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है? तो ओ में जो होता है, ओ इसमें एंटीजन एक भी नहीं होता है, ये बस गोला गोला होता है, और एंटीबॉडी जो होती है वो ऐसे पाई जाती है और एक ऐसे पाई जाती है। इसमें एंटीजन एक भी प्रकार का नहीं होता है यहाँ पे। एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी दोनों पाई जाती है, और ओनली ऑप्शन डी। चलिए चलते हैं 509 क्वेश्चन पे। किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है? तो एंटीबॉडी जो होता है, इसमें जो होता है ऐसे एंटीजन ए भी पाया जाता है और बी भी पाया जाता है। ए बी दोनों पाया जाता है, ए बी इसमें दोनों पाया जाता है। लेकिन ये जो ए बी वाला होता है एंटीबॉडी, ये एक भी नहीं पाया जाता है। ये जो है एक भी नहीं पाया जाता है, एक भी नहीं पाया जाता है एंटीबॉडी। चलिए चलते हैं 500 क्वेश्चन पे। किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है? तो मैंने अभी बताया कि ये बस ऐसे रहता है, इसमें एंटीजन एक भी प्रकार का नहीं पाया जाता है, तो ये डी ऑप्शन, डी ऑप्शन ही राइट आंसर। चलिए चलते हैं 511 क्वेश्चन पे। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा जो है हमारा, ये हेड हो गया, हेड के नीचे ये गर्दन हो गई, गर्दन, अब यहाँ पे रीढ़ की हड्डी हो गई, रीढ़ की हड्डी, और यहाँ पे होता है अस्थि मज्जा यहाँ पे। चलिए चलते हैं 512 क्वेश्चन में। शरीर में लाल रक्त कणिकाएं कितने दिनों तक जीवित रहती हैं? तो ये 120 दिनों तक जीवित रहती हैं। ये 6, 7, 8 का नोट आप पढ़ेंगे, उसमें दिया है कि लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं आदि दिया है। चलिए चलते हैं आगे। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं? तो ये होती हैं अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा में। चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती हैं? तो ये जानी जाती हैं इरिथ्रोसाइट्स के नाम से जानी जाती हैं। चलिए चलते हैं 515वें क्वेश्चन पे। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? तो WBC जो है, WBC ये हो गई हमारी ऊपर की परत, इसके नीचे ये सब। अगर कोई बाह्य प्रतिक्रिया हो तो हमारी जो है WBC, हमारी WBC, ये जो WBC है ये तुरंत आएगी और उस प्रतिक्रिया को रोकेगी। चलिए चलते हैं 516वें क्वेश्चन पे। उच्च उन्नतांश पर मानव शरीर में RBC क्या होगा? तो इसका हो गया RBC की संख्या बढ़ेगी। ओनली ऑप्शन डी इज राइट आंसर। लाल रक्त कणिकाओं का शमशान कहा जाता है? तो प्लीहा। अब क्यों कहा जाता है सवाल आता है, तो ये लाल रक्त कणिकाएं जब 120 दिन के बाद मर जाती हैं तो प्लीहा में जाकर एकत्रित हो जाती हैं, इसीलिए जहाँ भी कोई मर के जाता है उसे शमशान घाट कहते हैं, इसलिए इसे भी लाल रक्त कणिकाओं का शमशान घाट कहा जाता है। चलिए चलते हैं 518वें क्वेश्चन पे। एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? तो संक्रमण का, संक्रमण के विरुद्ध होता है। ये जो ए और बी होता है, ए और बी एंटीबॉडी होता है, इसका काम क्या होता है? संक्रमण के विरुद्ध होता है। हार्वर्ड का मानना था कि छात्रों को पढ़ाने के लिए इसकी जरूरत है, तो ज्ञान से अज्ञात की ओर चलना चाहिए। ठीक, ओनली ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए चलते हैं 520वें क्वेश्चन पे। छात्रों की अभिव्यंजना शक्ति और शैली की जांच करने के लिए आप कौन सा उपाय अपनाएंगे? तो उनके प्रश्न देकर उनका उत्तर लिखने को कहेंगे। हाँ, स्तनी के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? स्तनी के हृदय में जो होता है 4 कोष्ठ पाए जाते हैं, ऐसे एक ऐसे। ये होता है दायां आलिंद, ठीक, ये होता है दायां आलिंद, और ये होता है बायां निलय। उसी तरह इसको बायां आलिंद कहते हैं, इसको बायां निलय। नीचे के भाग को निलय, ऊपर के भाग को आलिंद। चलिए चलते हैं 522वें क्वेश्चन पे। व्हेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो ये भी एक स्तनी है, इसमें भी होते हैं 4 चैम्बर। ओनली ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए चलते हैं आगे। सबसे विशाल जीवित स्तनपायी है, तो इसका हो जाएगा, जल्दी से ऑप्शन बताइए क्या होगा? तो इसका हो जाएगा नीली व्हेल, इसका हो जाएगा नीली व्हेल। सबसे विशाल जीवित स्तनपायी, जैसा कि मैंने ऊपर बताया था आपको, तो इसका हो जाएगा नीली व्हेल। चलिए चलते हैं 524वें क्वेश्चन पे। लक्ष्य निर्धारण हेतु रडार तंत्र किसमें पाया जाता है? तो रडार तंत्र जो होता है चमगादड़ में पाया जाता है। ओनली ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलते हैं 525वें क्वेश्चन में। मानव ने सर्वप्रथम किस जंतु को पालतू बनाया? ये कक्षा 5 के प्रकृति एक आती है पुस्तक, प्रकृति, उसमें दिया हुआ है।
अच्छा 5 के प्रकृति में दिया हुआ है। क्या दिया है कि मानव ने सर्वप्रथम किसे बनाया, तो ये बनाया था कुत्ता को, इसको कुत्ता को। ओनली ऑप्शन ए इसका आंसर। चलिए चलते हैं 526 में, अंडा देने वाले स्तनधारी कौन है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका आंसर होगा प्लेटिपस, प्लेटिपस। ये NMMS एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्लेटिपस। नीचे दिया होगा ऑप्शन में प्लेटिपस, देखिए इसका होगा प्लेटिपस, प्लेटिपस। चलिए आगे चलते हैं। सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं, तो हिरण की सबसे बड़ी आंखें होती हैं, हिरण की सबसे बड़ी आंखें होती हैं। चलिए चलते हैं 528 में, निम्नलिखित में से नियत तापी प्राणी कौन है, तो चमगादड़ है, नियत तापी प्राणी चमगादड़ है। चलिए चलते हैं 500 क्वेश्चन पे, वह स्तनधारी जो खतरे के संकेत में समय गेंद के समान हो सकता है, गेंद के समान, तो कंटक चूहा एक ऐसा प्राणी है जो गेंद के समान हो सकता है। ओनली ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए चलते हैं 530 में, केंद्रक विहीन लाल रुधिराणु किसमें होते हैं, तो स्तनी में जो होते हैं केंद्रक विहीन होते हैं, तो इसका ओनली ऑप्शन सी राइट आंसर। ऊँट, ऊँट में भी केंद्रक युक्त युक्त पाया जाता है, ये क्वेश्चन आ सकता है, नोट कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं 531 क्वेश्चन पे, बिल्ली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, टेपिटम लूसिडम के कारण। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में, टेपिटम लूसिडम के कारण। मानव का जैविक नाम क्या है, तो मानव का जैविक नाम होमो सेपियंस है, होमो सेपियंस। इसी तरह सरसों का देखा जाए तो बैरिस्कन कैंपो रस्ट्रिस, ये है सरसों का, ये सरसों का है। चलिए चलते हैं आगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है, तो मनुष्य भी स्तनधारी होता है, वेल भी होता है, चमगादड़ भी होता है, लेकिन मछली जो है ये स्तनधारी नहीं होता है, मछली, तो इसका ओनली ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए चलते हैं 527 क्वेश्चन पे, स्तनधारी वर्ग का विशिष्ट लक्षण क्या है, तो स्तन ग्रंथियाँ उसकी विशिष्ट लक्षण, स्तन ग्रंथियाँ, इसका हो जाएगा स्तन ग्रंथियाँ, ओनली ऑप्शन ए राइट आंसर। उल्टी उड़ान भरने वाला पंछी कौन है, उल्टी उड़ान, हमिंग बर्ड, ये सबसे छोटा भी पक्षी माना जाता है, हमिंग बर्ड। चलिए चलते हैं 536 में, सबसे बड़ा उड़ान भरने में असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज गति से दौड़ सकता है वो है ऑस्ट्रिच, ओनली ऑप्शन सी इज राइट आंसर। और ये जो है कंकड़ या गिट्टी कह सकते हैं उसे, गिट्टी आदि खाता है, और इसका जो अंडा होता है सबसे बड़ी कोशिका मानी जाती है। चलिए चलते हैं 537 क्वेश्चन में, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने बनाया, ये चार्ल्स डार्विन ने। इन्होंने जो है जिराफ पर खोज किया था ये, और एक होते हैं लैमार्क जो है इन्होंने चूहों पर खोज किया था। चलिए चलते हैं 538 में, मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था, तो स्वीडन एवं स्वान ने किया था, चलिए बस इसी पे समाप्त करते हैं। एक और आखिरी क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा हार्वे। चलिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसी तरह हम रोज वीडियो लाते रहेंगे, और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।